नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 31 अक्टूबर 2020 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2020 में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। 15,508 पदों के विज्ञापन में अधिकांश तटस्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अधियाचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तटस्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उनका DIOS से सत्यापन होने पर वह अधियाचन हो जाएगा। यही नहीं, आवेदन न करने वाले तटस्थ शिक्षकों को बिना मुकाबले के ही बाहर होना पड़ सकता है और इस बार उन्हें कोर्ट से भी राहत मिलने के आसार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने आज शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में बड़ी संख्या का ऐलान किया है। इसमें कॉलेजों में रिक्त अधिकांश पद शामिल हैं। तटस्थ शिक्षक नहीं जानते हैं कि उनका पद खाली मानकर अधियाचन है या नहीं। ऐसे में यदि चयन बोर्ड उनके पद के सापेक्ष प्रतियोगियों का चयन करके संबंधित कॉलेज में भेजा तो उसे कार्यभार ग्रहण कराना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने अब तक तटस्थ शिक्षकों को इसीलिए राहत दी थी कि चयन बोर्ड के चयनित कॉलेज नहीं पहुंचा था। शासन भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो उन्हें नियुक्ति हर हाल में दिया जाए। चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट के संजय सिंह केस में तटस्थ शिक्षकों के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले अधियाचन के पदों की संख्या बदल सकती है। वेतन भुगतान से सेवा काम भी असफल हो जाएगा। तटस्थ शिक्षकों के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार की ओर से वेतन भुगतान की तारीख से 1 जुलाई 2020 के मध्य की जाएगी। भर्ती के प्रतियोगियों को हर आवेदन की अंतिम तारीख तक पूरी होनी चाहिए, यानी सभी अभ्यर्थियों का 30 नवंबर तक संबंधित विषय पर पद के योग्य होना जरूरी है। शिक्षक भर्ती मुसीबत बना चयन बोर्ड का फार्मूला। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तटस्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया है। तटस्थ शिक्षकों के लिए वेटेज कम की व्यवस्था की गई है, लेकिन फार्मूला इस तरह निर्धारित किया गया है कि तटस्थ शिक्षकों के लिए चयनित होने से ज़्यादा चयन प्रक्रिया से बाहर होने का खतरा है। शिक्षकों ने बोर्ड के फार्मूले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए संशोधन करने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर प्रश्न हल करने के बावजूद वेटेज अंक की व्यवस्था उन्हें मेरिट में और से पीछे ला जा सकता है। टीजीटी विज्ञापन के अनुसार 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 125 सवाल होंगे। सामान्य अभ्यर्थियों को एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे, जबकि तटस्थ शिक्षकों को एक प्रश्न के लिए केवल 3.72 अंक दिए जाएंगे। तटस्थ शिक्षकों को एक दिए जाएंगे। इसमें स्पष्ट ये नहीं दिखाया है कि तटस्थ शिक्षकों का पूर्णांक भी कम कर दिया गया है। 400 कुछ पूर्णांक कम हुआ है, इसलिए उनका एक क्वेश्चन 3.72 का है। पेपर में कंफ्यूजन पैदा किया है। तटस्थ शिक्षक को 1 वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक मिलेंगे और अधिकतम 35 अंक होंगे। तटस्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक का यही फार्मूला विसंगत बना गया है। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य अभ्यर्थी अगर 100 सवाल का सही जवाब देता है तो उसे 400 अंक मिलेंगे। वहीं कोई तटस्थ शिक्षक जिसमें 12 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया है और उसके भी सामान्य अभ्यर्थी की तरफ 400 अंक गलत है। इसमें 400 दोनों का पूर्णांक अलग अलग है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों का पूर्णांक एक है, ये गलत है। 500 आपका टीजीटी के जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनका पूर्णांक है, जबकि यहाँ पर 400 450 कुछ आपका जो है वो तटस्थ शिक्षकों का पूर्णांक है। तो दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज तटस्थ शिक्षकों को नहीं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षा मित्रों व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में तटस्थ शिक्षकों के लिए अध्यापन बनने का दौर एक जैसा है। संयोग से दोनों संवर्गों के नियमित होने के लिए अवसर देने का अवसर भी शीर्ष कोर्ट का है, लेकिन दोनों भर्तियों में कार्यरत प्रतियोगियों को अधिभार देने का नियम बिल्कुल अलग है। एक और शिक्षा मित्र को वेटेज मिलने से उनका चयन सुनिश्चित हो गया, वहीं दूसरी ओर तटस्थ शिक्षकों की अधिभार मिलना जरूरी है, लेकिन तय पद पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है। चयन नियमों के तटस्थ शिक्षक बेहद निराश हैं। शीर्ष कोर्ट ने जुलाई 2017 में प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक पद के 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था। कोर्ट ने उन्हें आयु सीमा में छूट और वेटेज देने के साथ ही 2 भर्तियों में शामिल होने का अवसर दिया था। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती उसी आदेश पर कराई गई है।
टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती संशोधन का मौका नहीं मिलेगा आपको। एडेड माध्यमिक कॉलेज को सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी शिक्षकों के पद बहुतायत में है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन सभी को सावधानी से करना होगा, क्योंकि यदि कोई कमी रही तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूल की शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने टीजीटी और पीजीटी पद की परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं किया है। हालांकि अलग अलग तारीखों में सभी मंडल मुख्यालयों पर इम्तिहान होगा, इसीलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में दोनों संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा। एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्नावली उसी भाषा में होंगी, जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी पेपर अंग्रेजी में और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। भर्ती में टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, वहीं पीजीटी पद पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, जबकि 10% इंटरव्यू में दिए जाएंगे। पीजीटी में 100 साल पुराने नियम से शिक्षक भर्ती करेगा चयन बोर्ड। अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। योग्य शिक्षकों की भर्ती में भी अड़चनें आ रही हैं। कला विषय का ज्यादा विवाद। उत्तर प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 15,508 शिक्षकों की भर्ती 100 साल पुराने नियमों से होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षक अधिनियम 1921 को मानता है। वैसे तो 100 साल पुराने एक्ट में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई तरह की विसंगतियां बरकरार है और अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ नहीं योग्य शिक्षकों की भर्ती में भी अड़चन आ रहा है। सबसे अधिक विवाद कला विषय के शिक्षकों को अर्हता को लेकर है। कला विषय में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए या मास्टर ऑफ फाइन आर्ट एमएफए जैसे उच्च योग्यताओं को दरकिनार करते हुए इंटर स्तर से डिप्लोमा को प्राथमिकता दी गई है। यहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान अर्हता को लेकर भी विवाद पैदा हो गया है। विज्ञान के भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ बीएससी करने वालों से आवेदन मांगी गई है, जबकि जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से बीएससी करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मालूम हो कि इसे लेकर पहले से ही प्रतियोगी छात्र आंदोलन कर चुके हैं। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 31 अक्टूबर 2020 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।